हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में त्रिकोणमिति आपको बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में केवल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सभी प्रश्न को सलूशन करवाया जा रहा है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक शायर हो जाए। ओके, जरूरत नहीं मुझे उस इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूं अपने परमात्मा के साथ जो बिना मतलब के मेरे साथ है। ओके, तो क्या आप मेरे साथ हैं? तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है ना। देखिए, इसमें तो आपको पता है कि पिछला वीडियो में आपको बताया कि ट्रिपल एट है। ओके, तो आपको कैसे करना है, कैसे याद रखना है, उसको बता दिया पिछले वीडियो में। आइए प्रश्न से करते हैं। ओके, ये देखिए प्रश्न है, यदि tan b बराबर √3 हो तो sin b एवं cos b का मान ज्ञात करें। ओके, तो ध्यान देना है, यहां से लिखना है हल, है ना। देखिए आपके पास दिया क्या है दोस्त, tan b अब बराबर √3। तो यहां पर आपसे एक पता होना चाहिए कि हाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार p बटे b। तो इसके बाटा में कुछ नहीं तो हम 1 बोल सकते हैं, यस या नो, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब बताइए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कमी किसका है दोस्त, कमी है कर्ण का। लंब पता आधार पता, कमी किसका, तो कमी है कर्ण का। तो कर्ण का निकाल लेंगे। क्या ट्रिपल एट में है ऐसा, नहीं है। तो आपको पता कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपके पास कितना है बताइए, तो लंब आपके पास अंडर रूट लंब कितना, तो लंब है √3। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, प्लस तो यहां भी प्लस, और यहां आधार तो आधार कितना है 1, और 1 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे बराबर अंडर रूट। ओके, अब एक बात है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे एक साइड देखिए 3 √3 का स्क्वायर है। तो √3 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, तो 3 तिहाई 9 और 9 के वर्गमूल 3, बात समझ रखे। तो यहाँ पे ये खुद पहले ही से रूट में है, तो इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल कितना दोस्त, तो 9 का वर्गमूल 3 और प्लस 1, फिर इसका ये रूट में है तो 3 और 1 4, तो √4, 4 का वर्गमूल 2। कोई दिक्कत कहीं पे नहीं ना। तो आपको क्या निकालना, आप यह कर्ण निकालें, क्या कर्ण। आपको तीनों चीज पता हो गया, लंब पता, आधार पता, कर्ण पता। अब हमसे कुछ भी पूछे हम आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन भी हमसे पूछा जा रहा है, क्या साइन बी बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना, लंब है आपके पास √3, अब कर्ण आप अभी अभी निकालें तो कर्ण कितना 2, यही तो आंसर है ना दोस्त। कॉस बी, तो कॉस बी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण, है ना, बी बटे एच। अब बताइए एक बात कि आधार बराबर सॉरी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आपके पास आधार का मान कितना, आधार 1 है, और कर्ण कितना निकाल के लाएं, तो कर्ण आप 2 निकाल के लाएं तो बटे 2, यही आपका क्या है आंसर है। ओके, समझ गए ना। तो नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देखिए क्या है प्रश्न दोस्तों, यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा हो तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बात बताइए, ये तो पहले आपको पता है कि गुणज में है, ये पता है होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखिए साइन थीटा, क्या दोस्त, साइन थीटा बराबर √3, इसका अर्थ क्या है, इस कुछ नहीं तो गुणज में है, क्या गुना, गुना के रूप में है, तो कॉस थीटा। ओके, अब एक बात बताइए, कोई भी अगर गुना में कोई हो तो बराबर को साइड ले जाए तो कहाँ जाता है, भाग में। तो पहले ही से इधर क्या है साइन है, और ये गुना वाला इधर बराबर की साइड आएगा उछल के तो कहाँ जाएगा, भाग में नीचे चला जाएगा। ओके, आपको पता है ना कि अगर हम आपसे कह दे कि 2x बराबर 5 है, तो ये गुना में है तो हम कह दे x बराबर बताओ, तो उछल के कहाँ चला जाएगा, भाग में नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से हुआ, तो गुना में तो कहाँ चलाया, भाग में। अब बताइए इधर अकेला बच गया √3, क्या बचा अंदर √3 बच गया। अब बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टाइन थीटा, अरे याद है ना सूत्र, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टाइन थीटा, सूत्र है
बात समझ रहे हैं ना, ये सूत्र है। तो बराबर में कितना, रूट अंडर रूट 3। सूत्र याद है ना आप सभी को? नहीं याद है तो यह देखिए लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टाइन थीटा, सूत्र है। ठीक है, तो इसके बदले में क्या हम लिख सकते हैं, ये देखिए सूत्र है ना, इसके बदले में हम लिख सकते हैं, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं। ओके, तो कितना है, √3। अब आपको तो निकालना है कोसेक थीटा का मान, तो कोसेक थीटा का मान निकालना है तो क्या आपको पता है, तो कोसेक थीटा का निकालना, तो जरा देखिए इसके बटा में भी ऐसा बनाया था, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या समझेंगे 1। अरे कोई भी अंक हो उसके अंश सॉरी हर में एक छिपा ही रहता है। जैसे हम आपसे 2 बोल दे, 2/1 रहता ही रहता है, 3 बोल दे रहता है। इसी प्रकार से यहाँ भी इसके बटा में 1 है। अब आगे बढ़िए, इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार। कमी किसका भाई साहब, त्रिकोणमिति में तो 2 ही होता है, 3 होता है, लंब आधार कर्ण, तक कमी है कर्ण का। कर्ण का तक क्या इसमें देखिए त्रिपलेट में लागू है, नहीं है, इसलिए इसे क्या करना है, अंडर रूट। क्या करेंगे, अंडर रूट। तो सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कर्ण अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, क्या आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर करिए तो देखिए लंब कितना भाई साहब, √3 और इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर करके डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, बस समझ रखें, यहाँ पे स्क्वायर करिएगा 3 9 9 के वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आता तो ऐसे भी कर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास यहाँ क्या बचा, 3 बचा, और 1 के स्क्वायर 1, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, चलिए यहाँ पे करिए 3 और 1 4 अंडर रूट 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ क्या बराबर आप निकालें, कर्ण बराबर ही ना आया, ये सब है तो कर्ण बराबर कितना 2। तो हमसे सभी मान पूछ पता हो गया, लंब पता, आधार पता, कर्ण पता, तो हमसे क्या कौशिक का मान पूछा जाता है, कौशिक नहीं बता सकते, तो कौशिक थीटा, क्या दोस्त, कौशिक थीटा बराबर क्या होगा बताइए, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना भाई साहब, तो कर्ण आप कितना निकाले 2, और कर्ण बटे लंब, लंब कितना है, तो लंब है √3। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो गया। ये हम समझाने के लिए लिख देते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट भी लिख देते हैं 2/√3। किसी को परेशानी यहाँ तक दोस्त, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या है, यदि टाइन थीटा बराबर 0.75 हो तो साइन थीटा के मान की गणना करें। माने साइन थीटा का मान क्या पूछा जा रहा है, यहां से देखिए क्या करना है दोस्त, तो टाइन थीटा बराबर आपके पास क्या दिया है 0.75। ओके, तो आप कीजिए, अब इसमें आपको क्या पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दशमलव हटता है तो डबल सुना, पता है ना। तो आप एक बात बताइए यहाँ से, तो डबल सुना गया, अगर नहीं समझ में तो देखिए, अगर हम कह दे एक अंक के बाद 10, तो एक हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, पहले आप समझिए कैसे आ रहा है, कि अगर कोई भी अंक हम बोल दिए आपसे तो इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या 1 है। अगर हम बोल दे 0.3 बोल दे तो इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या 1 है। अगर हम 0.5 बोल दिए या 2 बोल दिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है, तो दो शून्य आ जाएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक है तो 1 शून्य आ जाएगा। 1 तो हमेशा रहता ही रहता है, बात समझ रखें। तो यहाँ पर भी देखिए उसी प्रकार से हुआ है, यहाँ पर क्या था 1 तो इसके साथ नीचे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब दशमलव हटाएं तो 2 अंक है, 2 शून्य आ गया। अब देखिए इसको करना क्या, तो करना क्या है दोस्त, दशमलव की साइड 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 25 75 और 25 चौके 100। तो आपके पास क्या बचा कि टाइन थीटा बराबर 3/4। अरे पता है ना। अब देखिए तब गौर कीजिए, आपको कुछ समझ आ रहा है, त्रिपलेट लागू हो रहा है, 3/4 लागू हो रहा है, 3/4 टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, कमी किसका भाई साहब, तो कमी कर्ण का। तो कर्ण देखिए त्रिपलेट लग रहा है, 3 4 5 त्रिपलेट लागू है। अब कर्ण बड़ा होना चाहिए, कर्ण बड़ा होना चाहिए, अब वास्तव में कर्ण है 5, इसका मतलब त्रिपलेट लागू हो गया। अब हमसे कुछ भी पूछे हम बिंदास इसका आंसर
क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हमसे पूछा क्या गया, साइन थीटा का मान पूछा गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना, तो लंब है 3 और कर्ण कितना 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर आपको त्रिपलेट नहीं याद है तो आप कर्ण बराबर कैसे कीजिएगा, तो ऐसे बना रहे हैं, यहाँ से ऐसे चलिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हमसे पूछा लंब पता आधार पता तक कर्ण का कम, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अंडर रूट लंब कितना 3, इस पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना 4, तो यहाँ 4 तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। अब कीजिए इसका सोल्यूशन, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25, 16 9 25। तो क्या बराबर आ गया, कर्ण बराबर न हो, तो कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल 5। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, 25 का वर्गमूल 5 तक आ गया। अब हमसे कुछ भी पूछे, साइन थीटा पूछे, कॉसेक थीटा पूछे, टाइन थीटा पूछे, सेक थीटा पूछे, कॉट थीटा पूछे, निकाल सकते, कुछ भी पूछ सकता। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम निकाल सकते हैं, जब हमको तीनों मान पता हो जाए, लंब आधार और कर्ण सभी पता हो जाए तब, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक मिनट दोस्त, यहाँ पिछला वीडियो में क्या हुआ कि कोई ये भी बना लेता है और ये भी बना लेता है, समझता पूरा इसका नहीं भाई। ये यहाँ से एक ही प्रश्न का इसका ही हल यहाँ तक है, और अगर जिसको त्रिपलेट नहीं याद है वो इस प्रकार से इधर से बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इधर से चलेगा इधर तक बस रखे, तो होता है क्या, कोई बनाता है तो इधर भी बना लिया और इसको भी लगले नीचे से उतार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे कि ये अलग है और ये भी अलग है, ठीक है। इसका यहाँ तक डायरेक्शन किसके लिए, जिसको त्रिपलेट याद है, ओके। और जिसको त्रिपलेट याद नहीं, सूत्र याद होगा तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलिए देखिए क्या है? यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को हल करें। तो यहाँ पे देखना है, आपके पास क्या दिया गया है कॉट थीटा दिया गया है ना, कॉट थीटा दिया गया बराबर कितना 7/8। आपसे ही पूछा था कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे सॉरी आधार बटे लंब, है ना, आधार बटे लंब बी बटे पी। आप एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर पहले आप निकालिए चाहे ना निकालिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे इसका हल पूछा जा रहा है तो पहले आप इसको उतार लीजिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आप गौर से देखिएगा, सूत्र यहाँ पे देखिए लिख दिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर और एक समझिए, अगर हम आपसे कह दें एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, ओके, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर हम आपसे कह दें कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर बढ़की है तो यहाँ पे क्या जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बात समझ रखें। तो ये सूत्र है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसी प्रकार यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस साइन, है ना, साइन का स्क्वायर और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक बात बताइए, आपको पता होना चाहिए कि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, तब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या दोस्त, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो साइन स्क्वायर थीटा, यस या नो। अब बताइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, अगर स्क्वायर यहाँ नहीं रहता तो गड़बड़ होता, नहीं कर सूत्र बनता, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, क्यों रहेगा तो क्यों रहेगा 4 तब 4, माने जो पावर है सेम होना चाहिए, ठीक है, और थीटा भी सेम होना चाहिए। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा आपको पता क्या होता है कॉट थीटा, और यहाँ दोनों पर स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दें,
तो कॉट थीटा आ गया, यही आंसर है। इसका तो मान आपको दिया गया कितना, इसका मान आपके पास कितना दिया 7/8, यही क्या आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, क्या दोनों आपस में बराबर हैं? अगर है तो दिखाइए बराबर है तो। देखिए कैसे, प्रश्न आपके साथ क्या है, प्रश्न है 3 cot A बराबर 4 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये पाता है कि गुना में है ना, तो गुना कोई भी गुना बराबर की साइड जाता है तो बटा में जाता है, तो cot A बराबर 4, ये गुना से कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 4/3। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप एक बात बताइए यहाँ से कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। कमी किसका भाई साहब, तो कमी है कर्ण का, तो कर्ण बराबर देखिए तो ट्रिपलेट बैठ रहा, तो ट्रिपलेट बैठ रहा है ना, ट्रिपलेट बैठ रहा, 3 4 5, 5 वास्तव में कर्ण होता है, देखिए 5 वास्तव में कर्ण होता है, ट्रिपलेट बैठ गया। ठीक है, अब इस पे ना जाइए, इस पे ना पर्सन हो कि नहीं आधार 4 हो सकता, नहीं लंबी तो हो सकता है, यहाँ पे देखा लिखा हुआ आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, लेकिन 3 4 बैठ रहा। अगर कर्ण गड़बड़ होता, कर्ण को 5 ही होना चाहिए था, अगर कर्ण गड़बड़ होता तो ट्रिपलेट लागू नहीं होता। आज जिसको नहीं पता है तो फिर अब पता ही आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र करके आप निकाल लीजिए तो 5 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये तो हमको आधार पता, लंब पता और कर्ण भी पता। अब यहाँ पे इसको हमको क्या करना है, दिखाना है कि क्या यह बराबर है या नहीं। आइए कर देखते हैं। तो क्या 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। देखिए करके देखना, चलिए बनाते हैं पहले। तो 1 है तो 1 और माइनस टाइन है, क्या भाई साहब टाइन, ऐसे तो सूत्र होता इसका नहीं होता, इसका होता 1 प्लस टाइन स्क्वायर का सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका तो नहीं होता, तो टाइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना 3, लंब कितना 3, आधार कितना 4, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या कर देना होगा स्क्वायर। अब बटा, बड़का ये वाला बटा बीच वाला, 1 प्लस फिर टाइने का मान है 3/4, ये भी टाइन ये भी टाइन, तो इसका मान 3/4, तो इसका भी मान 3/4, अब इस पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बराबर है तो बराबर लगा देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए cos A, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपके पास कितना है 4, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5, और इस पर स्क्वायर भाई साहब तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना भाई साहब, तो लंब है 3 और कर्ण कितना 5, इस पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर। देखते कैलकुलेशन करके बराबर आता है नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और बटे ये बड़का बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ओके बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 चौक 16, पाँच इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको तो पता होना चाहिए है ना, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। तो 16 एलसीएम लेंगे तो कितना 16, तो हम डायरेक्ट कर दें समझ जाइएगा ना, इसका भिन्न का जोड़ घटाव करना है, भिन्न का जोड़ करना है। ठीक है, तो 16 में से 9 चला गया तो कितना बचा 7, अब बटे यहाँ पर क्या जाएगा 16 9 7/16 बड़का बटा 16 9 कितना हो जाएगा 25/16 बराबर, इसका कीजिए, इसका एलसीएम कितना 25, एलसीएम कितना भाई साहब 25, तो यहाँ पर क्या बचा 16 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 9, तो 16 से 16 कैंसिल, क्या बचा 7/25 बराबर, इसमें आप घटाइए तो कितना बचेगा 7/25, क्या बराबर आ गया, तो यह बराबर है ना, प्रूव हो गया, सत्य है कि बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए यदि 13 cos थीटा बराबर 5 तब
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये करते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे कितना है दोस्त 13 कॉस थीटा बराबर 5। ओके, अब बताइए आपको पता है कि किस रूप में है, गुना के रूप में, तो गुना वाला बराबर को साइड कहाँ जाता है, भाग में। इधर क्या बच गया, कॉस थीटा बराबर 5 और बटे का कितना 13 बटे 13। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण b बटे एच। तो कमी किसका है दोस्त, आधार बटे कर्ण। तो कमी किसका है, लंब का, लंब का। तो लंब की देखिए त्रिपलेट कर्ण बड़ा 13, तो कर्ण त्रिपलेट लागू हो रहा है, 5 12 13, इसका मतलब लंब कितना हो जाएगा 12। देखिए 5 12 13, यस या नो, 5 12 13, तो आप लंब कितना हो जाएगा 12, चूंकि आधार होल है 5। तो आप एक बात बताइए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा त्रिपलेट, तो हम बार बार कह रहे हैं कि पिछला वीडियो या तो देखिए आप, है ना, निकालने के लिए सीखिए, नहीं तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर सूत्र करके आप निकाल लीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ से देखिए, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना 12, लंब कितना 12, अब बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना भाई साहब 13, प्लस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 5, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना 13, है ना। अब देखिए यहाँ पे बड़ा ये वाला बटा साइन थीटा, यही तो साइन थीटा है, तब 12 बटे 13 माइनस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 5 बटे 13। इसका इसका हल कीजिए, इसका सोल्यूशन कीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 13, एलसीएम 13, तो ये 12 प्लस 5 और बटा इसका भी एलसीएम कितना 13, तो 12 माइनस 5। बात समझ रखें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इधर ही कर लीजिए। अब क्या देखिए, 12 5 17 बटे 13, अब 12 में से 5 गया तो 7 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 17 बटे 7 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि यदि 4 टाइम थीटा बराबर 3, तो 5 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए आइए, ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है ना। देखिए हल करते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे आपके पास है 4 टाइम थीटा बराबर कितना दिया गया 3, तो गुना है तो कहाँ चला जाएगा भाई, अरे बताइए कहाँ जाएगा, तो बटा में, तो टाइम थीटा बराबर 3 बटे 4। तो जरूरत के किसका, अब यहाँ पे गौर से देखिए आप एक बार, तो टाइम थीटा बराबर क्या हो गया 3 बटे 4। तो इसको तो बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार। कमी किसका भाई साहब, कर्ण का। तो कर्ण का कमी है, तो एक बात बताइए, कर्ण का कमी है तो 3 4 5 बैठ रहा, अब कर्ण 5 5 बड़ा भी होता है, 3 4 5 बिल्कुल सही है, ट्रिपलेट लग गया। तो यहाँ से आपको हल करना है, ठीक है। तो हल करना है, चलिए इधर ही हल कर लीजिए, ठीक है। हल क्या करना है, ये देखिए आराम से, 5 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा और बटे ट्रिपलेट से हम लगाए हैं ना, कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कीजिए। तो 5 गुना है ना दोस्त, 5 क्या है गुना में, ध्यान दीजिए। तो 5 गुने कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना 4 और कर्ण कितना तो 5 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस नहीं यहाँ है तो माइनस देंगे, 3 गुणज में है तो गुना, गुणज में कुछ नहीं तो क्या है गुना में है, 3 गुना साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना 3, लंब कितना 3 और बटे कर्ण कितना 5 बटा, ये बड़का बटा हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 4 बटे 5, यहाँ प्लस तो प्लस 2 गुणज में है तो 2 गुना और साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, तो 3 बटे 5। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त।
तो यहाँ पे देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, है ना। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर के ऊपर से गुना हो जाएगा, तो 5 ऊपर के ऊपर से गुना होगा ना, तब 5 चौके 20, ध्यान दीजिए, तो 5 चौके 20, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 चौके 20 और बटा 5 एकम 5, तो 5 ऊपर गुना हो जाएगा ये वाला, और माइनस 3, तो ऊपर के ऊपर से नीचे से गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी नीचे के नीचे से ऊपर के ऊपर से, तो 3 तिहाई 9 और बटा 5 एकम 5, ये बड़का बटा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4/5 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5, 3 दूनी 6, ऊपर के ऊपर इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर के ऊपर से गुना नीचे से गुना, तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5 हो गया। आगे देखिए, तो इसका एलसीएम कितना भाई साहब, एलसीएम इसका हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 20 माइनस का 9 बड़ा बटा, और यहाँ पे इसका भी एलसीएम कितना, इसका भी एलसीएम 5 होगा, नहीं दिख रहा है नीचे क्या, तो इसका एलसीएम भी कितना होगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और प्लस का 6। आगे बढ़िए, तो 20 में से 9 जाएगा, तो 11 बट्टे कितना 5 और बटा ये कितना हो जाएगा 6 4 10/5, तो यहाँ से क्या हो गया देख रहे हैं आप, क्या देख रहे होंगे कि 5 से 5 कैंसिल, तब बचा आपके पास 11/10, ये क्या हो गया आंसर। बात समझ रखिए। अगर ये भी नहीं समझे तो एक तरीका और आप देखिए, ठीक है ना, एक तरीका और आप देखिए एक तरीका और, अगर आप इस प्रकार से इसको नहीं समझ आए तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। कितना है भाई साहब, यहाँ से आप समझ रखे ना कि ये क्या है, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। 4 टाइम बराबर 3, तो क्या कीजिए हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं कि टाइन थीटा बराबर 3/4, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुना से कहाँ जाएगा भाग में। आप इसको टाइन थीटा को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा, अरे लिख सकते हैं, तो लिख सकते थे। यहाँ क्या है 3/4 है, तो यहाँ से आप गौर से देखिएगा, ठीक है ना, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो गया साइन का मान और ये हो गया कॉस का मान। आपके प्रश्न में क्या देखिए तो जरा गौर से, तो प्रश्न में आपके क्या है कि यहाँ पे 5, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 और गुना कॉस थीटा है, तो गुना कॉस का मान 4 माइनस 3 और गुना साइन का मान कितना, तो साइन का मान 3। ये कहाँ से है पता चल रहा है ना, कि इसको हम बटा भेज दिए तो टाइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, यस। और उसके बाद देखिए, तो यहाँ सब कर लिया, निचला देखिए यहाँ पे कॉस है, तो कॉस का मान कितना 4 और बीच में +2 गुना, और साइन का मान कितना है, साइन का मान आपके पास है 3, कोई दिक्कत, तो इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 5 चौक 20 और माइनस 3 तिहाई 9 बटा 4 प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ पे देखिए तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 11 और 6 4 10, देखिए दोनों के आंसर सेम आ गया 11/10। आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में अगर इस प्रकार से पूछा था तब टाइम बचा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चल देखिए क्या है प्रश्न भाई, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 तो सिद्ध करें कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर 3 लाना है। क्या करना है, इसको आप हल करके 3 आपको लाना है, ठीक है। तो चलिए कैसे लाते हैं देखना, आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्त, कि सेक थीटा बराबर 13/5, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण और बटे आधार, यस या नो, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कमी किसका भाई साहब लंब का, कमी किसका लंब का, क्या त्रिपलेट लग रहा है, तो 5 12 13 बिल्कुल लग रहा है, 5 12 13, तब कर्ण वास्तव में 13 बड़ा होना चाहिए और है भी, इसलिए त्रिपलेट लग गया। अगर नहीं लग रहा आपको आता है तो सूत्र से आप बना सकते हैं, तो त्रिपलेट लगे कितना लंब बराबर 12। आप यहाँ से आप देखिए, अब ध्यान से लंब बराबर क्या हो गया 12। आप एक बात देखिए, यहाँ पर क्या हम लिखते नहीं, प्रश्न यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नहीं तो लंबा ज़्यादा काफ़ी वीडियो हो गया है ना, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर देते हैं, प्रश्न उतारते नहीं, यहीं से बता रहे हैं। तो 2 गुने साइन थीटा बराबर क्या दोस्त, साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना 13, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बीच में माइनस तो माइनस, 3 गुना में तो गुना,
कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कितना, सॉरी कर्ण कितना 13। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए जरा गौर से, बटा हो गया, ये वाला बटा बीच वाला 4 गुना तो 4 गुना साइन थीटा, ये भी तो साइन थीटा है, भी साइन थीटा, तो 12/13 माइनस 9 कॉस थीटा 5/13, कॉस थीटा ये भी था 5/13। देखिए कटता कोई नहीं कट रहा, तो ऊपर से ही गुना हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या 1, तो ऊपर से ऊपर गुना, तो 12 दूनी 24 और बट्टे 13 एकम 13 माइनस इसके बटा में 1, तो 5 तिहाई 15 बटा 13 एकम 13 बड़ा बटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसके बटा में 1 हो, तो 12 चौक 48 अब बटे 13। कोई दिक्कत, और माइनस 9 बचे 45 और बटे 13। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो एलसीएम आप इसका कीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 13, तो 24 माइनस 15 और बटा, ठीक है। इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका भी एलसीएम 13, तो 48 माइनस 45। कोई दिक्कत दोस्त, आप हल कीजिए, तो इसको घटाएगा तो कितना बचेगा 9, है ना, 9 बचेगा। 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 9 बटे कितना 13। यहाँ पे देखिए 48 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और बटे का 13, तो बताइए 13 से 13 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, आपके पास बचा कितना 9/3 और 3 तिहाई 9 क्या 3 आ गया। यही तो लाना था, है ना, यही तो लाना था आपको प्रूफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए बने से, चलिए देखिए प्रश्न क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि अंडर रूट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 7 आपको लाना है। क्या लाना है आपको, ये लाना है इससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हल करना है, ओके, तो हल कीजिए, देखिए ध्यान से, तो कॉट थीटा बराबर 3/4, तो यहाँ पर एक बात बताइए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, है ना, आधार बटे लंब। कमी किसका भाई साहब, तो कर्ण का। अरे यस या नो, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, कमी किसका कर्ण का, है ना, हाइपोटेनस का। तो यहाँ पर आप देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, 3 4 5 तिरपलेट लागू हो गया, 3 4 5 का कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ये दोनों मतलब बदली हो सकता है लंब आधार, तो कोई टेंशन है, कर्ण हो गया। अगर आपको त्रिपलेट नहीं याद है तो पिछला वीडियो फिर से करें देखिए, उसके बाद आप कीजिए। अब देखिए, अब जिसको याद नहीं है तो सूत्र से लगा सकते हैं, ठीक ना। हमको सब कुछ पता हो गया, तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है, प्रश्न उतारते नहीं उसी से बना देते हैं। हमको ये लाना है, ओके। देखिए क्या है अंडर रूट, यहीं से करते हैं दोस्त, है ना, अंडर रूट, ठीक है। क्या करना है आपको, प्रश्न उतार लेना है, ठीक है ना, आपको उतार लेना, उसके बाद बनाएगा, हम यहीं से बना दें, काफी लंबा हो गया वीडियो इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना भाई साहब आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना 5 प्लस कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे, सॉरी गलती न हो गया हो, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण, देखो सॉरी भाई गलती हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, देखिए अभी गड़बड़ा जाता, देखिए ध्यान से, सेक थीटा नहीं दोस्त, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना 5 और आधार कितना, आधार है 3 प्लस कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब, तब कर्ण कितना, कर्ण है 5 और लंब कितना, तो लंब है आपके पास 4। कोई दिक्कत, बड़ा बटा यहाँ पर है, रूट और बड़ा होगा, ठीक है। अब बताइए अगला, फिर तो वही चीज है ना सेक, तो सेक थीटा कर्ण बटे, है ना, एच बटे बी, तो एच बटे बी, बी बोले तो बेस आधार 3
और माइनस यही तो कोसेक थीटा है, तो 5/4। इसका आप सोल्यूशन कीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 12। तो यहाँ 3 से भाग दीजिएगा तो 4, 5 चौके 20, तो आता है करने के लिए, आप कर सकते हैं। 4 से 12, 3, 5 तिहाई 15 और बटा, फिर एलसीएम आपके पास हो जाएगा 12, तो 3 से भाग दीजिएगा तो कितना, 4, 5 चौके 20 और -4, 3, 5 तिहाई 15। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, तो कैलकुलेशन पार्ट है तो कर ही सकते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35, 20 और 15 35 और बटे 12 और बड़ा बटा, तो 20 में से 15 चला गया तो बचा 5 और बटे 12। ओके, अब देखिए तो जरा गौर से भाई साहब आराम से। तो इससे 12 से 12 कैंसिल, तो भी अभी आपके पास क्या बचा 35/5। तो इसको काट सकते 5 सत्ते 35, तो अंदर रूट 7 नहीं काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, तो अंदर रूट 7, यही तो लाना था। आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देखिए प्रश्न है साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध करें कि 3 cos थीटा -4 cos क्यू थीटा बराबर 0 आपको लाना है। क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहाँ से इसको करना है, तो पहले इधर कर लीजिए। तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो आपको पता साइन थीटा क्या होता है, P/H लंब बटे कर्ण। कमी किसका भाई साहब, आधार का। तो आधार का त्रिपलेट नहीं लगा, तो आधार बराबर क्या आता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। तो सूत्र, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान 2, यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस लंब कितना, तो लंब 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया 3, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर 3, तो क्या बराबर आधार बराबर क्या दोस्त, आधार बराबर कितना आ गया अंडर रूट 3। अब यहाँ से सोल्यूशन कीजिए, है ना। करना क्या है, 3 हमें ऐसे कर देते हैं, चलिए प्रश्न भी बता दें। 3 cos थीटा -4 cos क्यू थीटा बराबर 0 लाना है, 0 लाना है आपको। तो यहाँ पर 3 क्या है गुना में cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या आता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आपके पास आया √3 और बटे कर्ण कितना आपके पास, तो कर्ण है 2, कोई टेंशन यहाँ नहीं, -4 गुने गुणज में ये है क्या किस रूप में, गुना के रूप में। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना √3 और बटे कर्ण, तो कर्ण कितना 2, cos थीटा ना 2, लेकिन इस पर cos क्यू है, पावर कितना है क्यू है, तो क्यू कर दिए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, इसके बटा कुछ नहीं था 1, तो नीचे का नीचे से बना ऊपर का ऊपर से, तो हो जाएगा कितना 3√3/2 और माइनस। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम आपसे कह दें कि इस प्रकार से है 2 और इस पर पावर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/2 गुने √3/2 गुने अंदर √3/2, 3 बार है तो 3 बार कर लिए, है ना। तो देखिए इसको कर लें 3 तिहाई 9 और गुना √3, दोनों तीनों को गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 9 के वर्गमूल 3, इसका निकलता है नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और बटे के 8। तो ये कितना आया, इसका मान कितना आया 3√3 और बटे 8। अब गुना में कितना भाई साहब, 1 मिनट, गुना में 4 है ना, तो गुना में 4 है ये है, और इसका मान कितना है कि ये था, तो इसका मान आया कितना 3 गुने, ऐसे डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, √3 और बटे 8 लिख सकते हैं। आप पहले ही समझ लीजिए, ठीक है ना, कि इसको हम लिख सकते हैं 3 तिहाई 2 को गुना कर ले 3 तिहाई 9, चूंकि हो जाएगा 27, तो 27 को फिर आपको तोड़ना ही पड़ेगा, समझ रखें। जैसे आप सोच रहे हैं कि अगर आज डायरेक्ट हम कर देते हो 27, तो फिर कहाँ से होगा, तो कैसे नहीं होगा कि 8 हो गया, तो फिर आपको 27 को तो तोड़ना ही पड़ेगा। 27 को देखिए, फिर आप 27 को तोड़िएगा तो 9 तिया 27 और बटे का 8, तो फिर 9 का वर्गमूल 3 का नहीं निकलेगा, तो √3 रह जाएगा, तो बटे के 8, 3√3 आ गया, और समझ रखें।
तो आप ऐसे कीजिए, चाहे वैसे डायरेक्ट सभी को तीनों को गुना करके कीजिए, कोई बात नहीं, उतना ही आंसर आना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 4 दूनी 8, ये तो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये 3√3/2 और माइनस 3√3 और बटे 2। तब गौर से देखिए तो प्लस माइनस सब सेम है, तो प्लस माइनस कैंसिल, बचा 0, यही तो लाना था, है ना, यही आंसर है। ठीक है, तो हमें आशा है दोस्त आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, बाय।